हम लोगों ने बस अभी अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक पढ़ा। ठीक है, तो उसकी मार्किंग कर लेते हैं। और एक मिसलेनियस सा टॉपिक था जिसमें अलग अलग तरीके उन लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं या जिनके इसमें इनफर्टिलिटी रहती है, उस पर भी मार्किंग कर लेते हैं। फिर हम लोगों का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल वाला जो पार्ट है ये मार्किंग करके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, ये जो सबसे पहली लाइन तुमको दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हेल्थ का डिफाइन हो गया। वैसे तुम्हें आगे एक चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें भी तुम्हें ये हेल्थ वगैरह की डेफिनेशन वगैरह होगी, बट स्टिल अभी तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग ये हेल्थ की डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, अच्छा। और ठीक है, बाकी नीचे तो देखो वो कुछ है नहीं ऐसा कुछ मार्किंग कराने वाला, बट एक है ये वाला पॉइंट, देयर सीम्स टू बी अ लैकनेस ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तो इसका क्वेश्चन बनेगा वाई, कि क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अवेयरनेस हमारे देश के लोगों में नहीं है। तो वहाँ लिखना सोशल कस्टम्स, ऐसा डायरेक्ट मत लिख देना सोशल कस्टम्स, पूरा स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, फिर उसके पॉइंट्स बनाना, सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इलिटरेसी, शाइनेस, ये। ठीक है, ओके। अब अच्छा, ये बस 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से। नीचे वाले पेज में आ जाओ। ये डू यू नो वाला पार्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खैर, जैसे मैंने बताया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में आपको कुछ डिसीजेस के नाम याद रखने। साइफिल्स एंड गोनोरिया, ये बैक्टीरिया से होती है, तो स्पेसिफिकली याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाना, क्या आप क्वेश्चन बनाओगे, नेम 2 एसटीडी डिसीज, ठीक है, विच आर ट्रांसमिटेड बाय, पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस। ठीक है, तो ये मैंने बैक्टीरिया वाला आपको बताया है। ठीक है, मैंने आपको ये बैक्टीरिया वाला बताया है। अच्छा, वायरस वाला यहाँ बुक में लिखा नहीं है तुम्हारे, दिख तो नहीं रहा है मुझको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वायरस का। जैसे एक मैंने बताया था वार्ट्स, WARTS, और दूसरा मैंने क्या बताया था, HIV एड्स। कैसा है, तो महाराष्ट्र बोर्ड में 2011 तक हर साल का उनका पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स होता था, मतलब हम पूछेंगे तो पूछेंगे, और वो होता था HIV एड्स के वायरस का डायग्राम। खैर, उसके बाद से तो तुम्हारे सिलेबस से HIV एड्स के वायरस का डायग्राम हट गया। अदरवाइज पहले तो ये रहता ही था, हर साल 4 मार्क्स के लिए डायग्राम बनाने को आता ही था। ओके, तो ये क्वेश्चन बना लेना। उसके अलावा तुम्हें इन बीमारियों के कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं कि अगर किसी को गोनोरिया हो जाए तो ये दिखेगा, अगर किसी को साइफिल्स हो जाए तो ये दिखेगा। तो सिम्टम्स आपको बेसिकली याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओगे, सिम्टम्स। ठीक है, किसके सिम्टम्स, गोनोरिया के। अच्छा, और दूसरा किसके सिम्टम्स, साइफिल्स के। ठीक है, तो ये आपको बनाना है अपना नेक्स्ट पार्ट। तो सिम्टम्स मैं मार्क करवा देती हूँ। गोनोरिया के सिम्टम्स मैं पहले मार्क करा रही हूँ रेड कलर से। तो यहाँ से अच्छे से स्टेटमेंट लिखना, द सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया आर एज फॉलोज। ये पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पहला पॉइंट। ओजिंग ऑफ पस, ठीक है, थ्रू पेनिस, ये दूसरा पॉइंट। अच्छा, अभी पेनिस के बाद ऑब्लिक डाल के वेजाइना डाल देना, एंड वेजाइना मत लिखना, ऑब्लिक डाल के डालना, मेल और फीमेल दोनों में से किसी को भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, और एनस, थ्रोट, आइज, मतलब कहीं पे भी जलन हो सकती है इन एरियाज में से। ये गोनोरिया के हैं। ठीक है, खैर ये ठीक भी किया जा सकता है क्योंकि ये बैक्टीरियल है। अच्छा, अभी गोनोरिया के अलावा जो दूसरी बैक्टीरियल बीमारी है साइफिल्स, उसके सिम्टम्स हम मार्क कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, पैचेस। अब देखो, पैचेस वर्ड भी तुम लिख सकते हो, या फिर कैंकर, ये एक वर्ड लिखा है, ये भी लिख सकते हो। तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो वर्ड ईजी लगता है तुम वो ही लिखो। ठीक है, अच्छा। ऑन बॉडी इंक्लूडिंग जेनाइटल्स, रैशेज आपको देखने को मिलेंगे, फीवर आएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, और एलोपेशिया एक्सेट्रा। ये आपको क्या है, सिम्टम्स आपके दिए हुए हैं, किसके, साइफिल्स वाली बीमारी के। हम लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है इन पर्टिकुलर सिम्टम्स को पढ़कर, बट स्टिल हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक डाउट आता है, ये एलोपेशिया क्या है, बराबर। तो देखो, एलोपेशिया मतलब तुम एक रात सोए और अगले दिन तुम सुबह उठे और तुम्हें तुम्हारे सर में
सर्टेन सर की जगह खाली दिख गई और उस जगह के बाल गिर गए, ठीक है, मतलब बाल निकल गए, मतलब ऐसा अपने तो वैसे अपन रोज कंघी करते थोड़े थोड़े बाल गिरते, दैट इज नॉट एलोपेशिया। अचानक से समुंडी का कुछ एक सर्टेन पार्ट के बाल झड़ गए और वहाँ पे आपको गंजा गंजा आप दिख रहे हो, दैट इज बेसिकली नोन एज एलोपेशिया। और ऊपर जैसे मैंने कहा था ये वाला हमारा पार्ट रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला बाकी था, मार्किंग करने का एंड समझाने का भी, तो मैं यही यही समझाती भी जा रही हूँ, यही यही मार्किंग भी करती जा रही हूँ। मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी के बहुत सारे, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम लोगों की बुक में वुमेन्स को टारगेट करते हुए वुमेन्स के बारे में पहले लिखा है, तो वुमेन्स के बारे में क्या लिखा है, इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिन लोगों के पीरियड साइकिल प्रॉपर नहीं होती उनको भी आगे जाके प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी आती है। कई लेडीज़ की बॉडी में वो जो फॉलिकल नहीं होता है, जो एफएसएच नामक हार्मोन होता है, हमने पढ़ा था, वो स्टिम्युलेट करता है ओसाइट्स को, वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाता है ना। ओविडक्ट में कुछ ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से ओवा नीचे नहीं आ पाती है, स्पर्म से कंबाइन नहीं हो पाती है, स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और कई बार तो जायगॉट बन जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है यूटेरस में। ये तो बहुत ही कॉमन समस्या है कि जायगॉट तो बन रहा है, एम्ब्रॉयो भी बन रहा है, बट जब वो एम्ब्रॉयो उनके यूटेरस में इम्प्लांट होने जा रहा है तब वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपना क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो कि व्हाट आर द वेरियस डिफ़िकल्टीज, व्हाट आर द वेरियस डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय वुमेन, ठीक है, ड्यूरिंग, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेरियस डिफ़िकल्टीज, रीजंस हम बात करें ना, फेस बाय वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको मार्क करके दिया ये उसके पॉइंट्स हैं, पहले प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद इसके पॉइंट्स बनाओगे। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल बॉडी में ही सारी गड़बड़ियाँ हो, मेल बॉडी में भी हो सकती है, जैसे कि सीमेन में स्पर्म्स का लो काउंट, ठीक है। अब कई देखो ऐसे हरकतें होती हैं जिनकी वजह से एक मेल की बॉडी में जो सीमेन होता है उस सीमेन में स्पर्म्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। कैसा रहता है, आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आदमी लोग जो रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो, हेलो, हाँ जी बोल रही हूँ, हाँ मैडम बोलिए। नहीं नहीं अभी भरने की हूँ मैं। अच्छा मैं उस, हाँ हाँ मैं कॉलेज ही आके भरूँगी मैम जी। मंडे को मैं आ जाती हूँ मॉर्निंग 10 बजे, ठीक है। अच्छा 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 4:30 तक ना, ठीक है, मैं मंडे को आ जाती हूँ जी डॉक्यूमेंट्स के साथ जी, ठीक है। तो उसमें अब कैसा है, अलग अलग बॉयज़ के अंदर जो उनकी स्पर्म की क्वांटिटी होती है पर ml वो अलग अलग होती है, बट कैसा होता है जैसे जैसे बड़े होते हैं अलग अलग हैबिट्स की वजह से कई बार स्पर्म्स की जो क्वांटिटी होती है सीमेन में वो घटने लग जाती है। और हम ये जानते हैं कि हज़ारों स्पर्म्स जब क्या करते हैं, जाते हैं वेजाइना के अंदर, तो उसमें से सिर्फ एक ही जायगोट बना पाता है। तो अगर वैसे भी स्पर्म्स की क्वांटिटी कम रहेगी तो हो सकता है कहीं वो ओवा तक पहुंच ही ना पाए। फिर कई बार एक रीज़न ये भी हो सकता है स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, है ना, स्पर्म्स में ही कोई डिफेक्ट होना बराबर। तो ये कुछ रीजंस है मेल के अंदर, है ना। तो यही सेम क्वेश्चन बनाओगे बट वुमेन्स को रिप्लेस कर दोगे मेल से और ये 3 रीजंस लिखोगे। अब इन 3 रीजंस की वजह से कई बार ऐसे कपल्स होते हैं जिनको बेबी होने में डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो खैर साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बहुत डेवलपमेंट कर लिया है, तो उनमें से कुछ डेवलपमेंट के शॉर्ट नोट्स हम लोगों की बुक में दिए हैं। 3 डेटा हमको हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, हो सकता है कुछ और भी हो, बट हमारी टेक्स्ट बुक में हमें जितना दिया है हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। जैसे IVF, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ IVF, तो इसको अपने एक नोट्स में बना लो, ठीक है। और इवन नोट्स में भी बनाना और क्वेश्चन भी बनाना इसका। खैर ये एक टेक्निक हो सकती है। दूसरी टेक्निक है सरोगेसी, और एक अभी अपकमिंग, ठीक है, नई नई टेक्निक है स्पर्म बैंक, और एक है सीमेन बैंक। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही स्पर्म बैंक और वैसे ही सीमेन बैंक।
पहले मैं स्पर्म बैंक और सीमेन बैंक के बारे में बात कर लेती हूँ, फिर बाद में हम ऊपर ऊपर दूसरी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी आ जाएंगे। तो देखो कैसा रहता है, अभी अलग अलग लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आ चुके हैं। पहले कैसा होता था, एक कपल जब शादी करता था, शादी के ऑलमोस्ट तुम देखोगे 1 साल बाद ही उनका बेबी हो गया, है ना। अच्छा खैर, अभी कैसा है, मेल हो या फीमेल, लड़का हो या लड़की, दोनों का ही अपने जो कैरियर होता है उसमें उन लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई रहती है कि अच्छा इस पोस्ट तक पहुंचना है। और ऑब्वियस है कि ऐसा तो होता नहीं है कि किसी कॉलेज से आप पास आउट हुए और आप जिस इनकम के ब्रैकेट में आप जाना चाह रहे हैं, आप उस इनकम के ब्रैकेट में तुरंत कूदी मार के पहुँच जाते हो। कई साल लग जाते हैं। और जैसा कि हम इस पर ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पेशली लड़कियों में क्या होने लगती है, उनकी जो ओवा की जो एबिलिटी होती है डीजनरेट होने की, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। मेल केस में नहीं होती है केस, बट हमारी जो अभी की लाइफस्टाइल है, जैसे जंक फूड्स, स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर ना होना, एक्सरसाइज नहीं होना, स्ट्रेस होना, इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं या फिर जो ओवा होती हैं, ठीक है, वो स्पर्म्स या फिर ओवा, ठीक है, वो स्पर्म्स या फिर वो जो ओवा है, उनकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है। अब जैसे कई ऐसे आदमी और औरत होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, टोबैको या किसी और प्रकार का कुछ गंदा गंदा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होने लगती हैं धीरे धीरे उनकी बॉडी में डिग्रेड। तो इवन अभी हमारे देश में जो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कई कई महीने घरों से बाहर रहते हैं, और इस बात की प्रोबेबिलिटी भी देखो कितनी कम रहती है कि कल को कुछ उनको हो ना जाए, है ना। तो ऐसे में अभी अभी एक नई चीज़ आई है, वो है स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक। इसमें हम क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर से स्पर्म्स होते हैं या फिर जो लड़कियां होती हैं अपनी बॉडी के अंदर से डॉक्टर्स के थ्रू ओवा को निकाल कर वगैरह, वो लड़कियों के लिए तो नहीं होगा, जो स्पर्म बैंक रहता है ना, स्पर्म में वो जाके अपना क्या करते हैं, खैर जमा करते हैं। और बाद में फ्यूचर में अगर उन लोगों को कुछ नेचुरल तरीके से डिफ़िकल्टी आ रही हो बेबी प्रोड्यूस करने में, तो वो लोग फिर ये जो जमा किए हुए उनके स्पर्म्स होते हैं, इस पर्टिकुलर स्पर्म्स को वो यूज़ कर लेते हैं और उससे फिर बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, सरोगेसी, इसके बारे में तो आपने कई मूवीज़ भी देखी होंगी कि कई वुमेन्स में ये दिक्कत होती है जिनकी बॉडी के अंदर बेबी इम्प्लांट नहीं हो पाता है। मतलब सरोगेसी तभी लोग यूजुअली यूज़ करते हैं जब इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉयो इन यूटेरस में प्रॉब्लम हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, कुछ ऐसी लेडीज़ हो सकती है जिनका ऐसा सोचना हो कि नहीं, अब मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, मेरे बदले कोई और हो जाए, तो वो खैर अलग केस है, बट ये तभी होता है। तो ऐसे में होता ऐसा है कि जो वुमन है, राइट, वो जो वुमन है, वो पर्टिकुलर वुमन किसी दूसरी वुमन की वोम को, यूटेरस को यूज़ करती है और उसके अंदर जाइगोट को या एम्ब्रॉयो को हम इम्प्लांट करते हैं, और फिर वो पर्टिकुलर एम्ब्रॉयो क्या करता है, उस वुमन की बॉडी में डेवलप होता है। आफ्टर 9 मंथ्स बाद जब बेबी हो जाता है तो वो कपल्स जो थे उनको वो वापस कर देते हैं। बट सरोगेसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर 9 मंथ बाद उस लेडी ने रिटर्न नहीं किया तो, क्योंकि बायोलॉजिकल मदर बेसिकली उन्होंने उसको अपने वो में रखा है ना, इसीलिए। खैर, तो इसके कई एग्रीमेंट होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सरोगेसी की जाती है, बराबर। तो उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, बट इसके में करते कैसे हैं, देखो, मेल की बॉडी से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है, जो उसकी ओरिजिनल मदर है उसकी बॉडी से ओवेरी को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, मतलब बॉडी के बाहर, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी कहते हैं, ठीक है। कई बार वो टेस्ट ट्यूब में अलग से जाइगोट पहले बनाया जाता है, ठीक है, फिर उस जाइगोट को थोड़ा डीजनरेट होने देते हैं, एम्ब्रॉयो जब बन जाता है तब उसको जो दूसरी सरोगेट मदर है उनकी बॉडी में जाके इम्प्लांट किया जाता है। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, सरोगेसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक ऐसी वुमन जिसकी बॉडी में एम्ब्रॉयो को इम्प्लांट किया जाता है उसको बेसिकली सरोगेट मदर कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को डिफाइन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सरोगेट मदर, और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हेन सरोगेसी इज यूज्ड,
ठीक है, व्हेन सरोगेसी इज़ यूज बाय कपल्स, तो ये तब होती है जब वुमेन्स के अंदर इम्प्लांटेशन करने में दिक्कत आ रही है, बराबर। अच्छा, नेक्स्ट होता है आईवीएफ। ये टेक्निक ही बेसिकली आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़, है ना। अच्छा, तो अब टेस्ट ट्यूब बेबीज़ और सरोगेसी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर द बेसिकली सेम थिंग। डिफरेंस सुनो क्या है। डिफरेंस इसमें ये है कि सरोगेसी में टेस्ट ट्यूब में जब हम जायगॉट बना लेते थे, उस जायगॉट को हम किसी दूसरी वुमन की बॉडी यानी कि यूटेरस के अंदर हम डालते थे, राइट। आईवीएफ में बस इतना है कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो जायगॉट बनाया जाता है उसको उसकी मदर की बॉडी के अंदर ही डाला जाता है। तब कई लोगों का डाउट होगा कि अरे अगर मदर की ही बॉडी में डालना है तो पहले ही मतलब टेस्ट ट्यूब की क्या नीड। कई देखो रीजंस होते हैं, कई कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से मदर की बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवा कंबाइन करके जायगॉट नहीं बना पा रहे होते हैं। स्पर्म मर जा रहे होंगे या स्पर्म का काउंट लो होगा, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे में उनको बाहर वो सूटेबल कंडीशंस देकर पहले कंबाइन करके जायगॉट बनाया जाता है, फिर उसको ओरिजिनल मदर की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो बोथ आर द बेसिकली सेम थिंग, सेम ही तरीके से टेस्ट ट्यूब में पहले चीज़ें की जाती हैं, बट सरोगेसी में जायगॉट बना लेने के बाद एम्ब्रॉयो को इम्प्लांट कर दिया जाता है सरोगेट मदर केस में, और आईवीएफ में ओरिजिनल मदर केस में। ठीक है, यही कहानी थी। अच्छा, आप देखो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। वैसे तो मैंने मार्किंग करा दी है, बट स्टिल जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, ठीक है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता, अरे यार 1 मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच आर एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स, ठीक है, एडवांस्ड मेडिकल टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें ये 3 नाम लिखोगे, आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक। ठीक है, किसके लिए? चाइल्डलेस कपल्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, अब उसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट, आईवीएफ के बारे में, सरोगेसी के बारे में और स्पर्म बैंक के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे केस में अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारी टेक्स्ट बुक में शॉर्ट नोट किसका पूछा है, पहले एक बार उस पर भी देख लो। तो कहाँ है, देखो, कंसेप्ट ऑफ आईवीएफ आपसे आपकी टेक्स्ट बुक में ही पूछा है शॉर्ट नोट में। तो आईवीएफ का तो रट्टा मारना ही मारना है कि आईवीएफ वाले शॉर्ट नोट को छोड़ना नहीं है। अच्छा, ठीक है, और भी कुछ पूछा है क्या? देखो, 2 सेक्सुअल डिसीज़ के नाम पूछे हैं, तो 2 सेक्सुअल डिसीज़ में आप एक साइफिल्स लिख देना, एक गोनोरिया लिख देना। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है बैक्टीरियल, क्योंकि आपकी बुक में बैक्टीरियल ही दिया है, वायरल दिया ही नहीं है, वायरल तो मैंने बताया है, तो आप यही दोनों का नाम लिखोगे। फिर बाद में फैमिली प्लानिंग के मेथड्स पूछे हैं, तो मैंने तो आपको पढ़ाया ही है, वेरियस मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव, सर्जिकल, बैरियर, तो आपको जो ठीक लगे आप उसमें से लिख दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। मॉडर्न टेक्निक्स लाइक सरोगेट मदर, स्पर्म बैंक एंड आईवीएफ टेक्निक विल हेल्प द ह्यूमन बीइंग जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस आंसर को तुमको टारगेट से लिखना है, ठीक है, जैसा उसमें लिखा होगा। ये एग्जैक्टली बुक से इसकी मार्किंग नहीं की जा सकती है, या तो मुझे लिखाना पड़ेगा, तो इसको तुम टारगेट से लिख सकते हो। अच्छा, तो अभी जब आईवीएफ का शॉर्ट नोट लिखने की बारी आएगी, तो जैसा ये लिखा है ये पूरा का पूरा उठाकर वैसे का वैसे ही छापना है। हाँ, बट पॉइंट्स बना लेने हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पॉइंट नंबर 2, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और क्रिएट किया जा सकता है शॉर्ट सा, वो ये, आईवीएफ टेक्निक इज यूज्ड बाय विच कपल्स, मतलब बाय विच चाइल्डलेस कपल्स, कौन से चाइल्डलेस कपल्स इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, सरोगेसी वो लोग यूज़ करते हैं यूजुअली जिनके वुमेन्स में इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है ना। अच्छा, बट आपके आईवीएफ को कौन यूज़ कर सकता है? तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये पॉइंट नंबर 2 तुम्हारा आंसर बन जाएगा। है लो स्पर्म काउंट, ऑब्स्टिकल्स एंड ओविडक्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये डायग्राम अपने आंसर के साथ ज़रूर बनाएं। हाँ, अब इतना नीला नीला डायग्राम तो नहीं बना पाओगे तुम, तो टारगेट में एक बार ज़रूर देख लेना, टारगेट में इसका डायग्राम बना होगा कहीं ना कहीं, एक है, मैंने क्योंकि देखा है, तो वो डायग्राम बनाना, ठीक है। अच्छा, इवन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये इमेज आ जाए पेपर में और आपको बोले कि इस इमेज को पहचानो, और इस इमेज को पहचान के उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तो ध्यान रखना ये आईवीएफ का है। अच्छा, उसके बाद स्पर्म बैंक से कुछ क्वेश्चंस रुको, मुझे करना है क्या। अच्छा, ये देखो, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको थोड़ा सा आप नोट्स में इंक्लूड कर लेना। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग लोग स्पर्म बैंक में अपना सीमेंट जाके जमा कर सकते हैं,
या तो पर्सनली वो खुद के फ्यूचर पर्पस के लिए कर सकते हैं, या फिर इसका डोनेशन भी होता है, फीमेल्स में भी होती है खैर ये चीज़, लेकिन जो डोनर होता है उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है वगैरह वगैरह। तो ये लॉ है, इसको आप याद रखो। ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। और ठीक है, उसके अलावा सीमन बैंक के बारे में क्वेश्चन अगर करना हो तो इसमें देखो कैसा लिखोगे। अगर सीमन बैंक अगर क्वेश्चन आ जाए, या व्हाट इज स्पर्म बैंक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क के लिए आएगा अगर आएगा तो यहाँ से लिखना दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू बैंक ब्लड बैंक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना, उसके आगे कुछ मत लिखना। ठीक है। अच्छा, सरोगेसी के बारे में तो देखो, सरोगेसी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो पॉइंट 1 तो तुम्हारा यही बन जाएगा। शॉर्ट नोट अगर सरोगेसी के बारे में आता है तो पहला कि इम्प्लांटेशन करवाया जाता है यूटेरस में वुमेन्स के, है ना। आखिरी पॉइंट तुम्हारा ये बन जाएगा, लास्ट पॉइंट की सरोगेट मदर किसे कहते हैं, राइट। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में हमें क्या क्या लिखना है, ठीक है, वो हम लोगों को पढ़ना है। और तो सेकंड पॉइंट में आप ये लिखोगे, इन दिस टेक्निक ओसाइट इज कलेक्टेड फ्रॉम ओवेरी ऑफ वुमन हैविंग प्रॉब्लम। ठीक है, जिस वुमन मतलब जो ओरिजिनल मदर है उसका ओसाइट कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसका जो फादर होता है उस फादर के स्पर्म्स के साथ, ठीक है, उसके स्पर्म्स के साथ उस ओसाइट को फर्टिलाइज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, एम्ब्रॉयो जो होता है उसको फिर किसी दूसरी नॉर्मल वुमन की, अदर वुमन के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। ये है। तो इस तरीके से हमारी पूरी मार्किंग ख़त्म हो गई है। अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो है आपके प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा है, क्योंकि प्लांट्स में ऐसा सच तुम्हें नहीं पढ़ना है, मेल का अलग फीमेल का अलग। खैर, तो अभी फ़िलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, बाद में हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में प्लांट्स के साथ